साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 6 जुलाई 2024 को क्लास 7th का हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके हिंदी के आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 को करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं भारतवर्ष क्लासेस में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, चाहता हूँ कविता के कवि कौन हैं। आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। विकल्प है प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, राम अवतार त्यागी या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा, पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, पहले प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, राम अवतार त्यागी। चाहता हूँ कविता के जो कवि हैं वो राम अवतार त्यागी है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कवि ने किसे मन और तन समर्पित करने की बात कही है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, कवि ने किसे मन और तन समर्पित करने की बात कही है। जनता को, पिता को, भगवान को या फिर देश को। यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, देश को। देश को वो समर्पित करने की बात कही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कवि देश को क्या देना चाहता है। विकल्प है घृणा, प्रेम, भक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, प्रेम। वह देश को प्रेम देना चाहता है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, कवि किसे रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। विकल्प है देश को, समय को, ईश्वर को या इनमें से कोई नहीं। बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो वह देश को रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। प्रश्न संख्या 5वां पूछा गया है, कवि किस हाथ में तलवार थमाने को कह रहा है। विकल्प है दाएं, बाएं, दोनों या सीधे। तो यहाँ पर आपने कविता को पढ़ा होगा, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है माँ मैं अकिंचन। ठीक है, हाँ, इसका आगे दिया हुआ है, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज शोभा दो। सीधा हाथ यानी दायां हाथ, तो सही उत्तर ए होगा। और बाएं हाथ में वह ध्वज समाने को कहला रहे हैं। छठा प्रश्न इसी से संबंधित है, कवि किस हाथ में ध्वज थमाने को कह रहे हैं। बाएं, दाएं, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, बाएं हाथ में। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है खून, शोणित, लोचन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, रक्त को खून, शोणित, लोचन, यहाँ पे खून बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, लेकिन लोचन नहीं बोलते। लोचन बोलते हैं आँख को। आँख को लोचन, दृग, है ना, नयन, नेत्र, नैना बोलते हैं। 8वां प्रश्न है, सोन जूही की कली कैसी कली लगी थी, पीली, लाल, सफ़ेद या भूरी। बताइए सही उत्तर क्या होगा। 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, ए होगा। अगला प्रश्न है, लेखिका के घर में कौन सा पालतू पशु था। विकल्प है कुत्ता, तोता, गिलहरी या बतख। सही उत्तर बताना है आपको। एकदम सही उत्तर सी होगा, गिलहरी थी। 10वां प्रश्न है, गिलहरी का नाम क्या था। विकल्प है बुल्ली, गिल्ली, गोलू या फिर अगला है नन्हू। सही उत्तर क्या होगा, उसका नाम क्या था, बी होगा, गिल्लू था, वैसे गोलू भी कह सकते हो। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बच्चा, प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर को याद कर लीजिएगा। कहता है पहला प्रश्न,
यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न में हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है, तो इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे हम अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, जल, वायु आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा, यहाँ पे होगा द्वारा, मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार हैं। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों कर देना चाहता है, तो आंसर में लिखेंगे आप सभी, कवि ऐसा अनुभव करता है कि मातृभूमि उसके लिए उसके जीवन का आधार है। अतः जिसके द्वारा कवि ने अपना जीवन, धन, मान सम्मान आदि पाया है, उसके प्रति कुछ दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए वह अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। लिख लीजिएगा। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों कही गई है, तो यहाँ पे लिखना है, कविता में अपने घर गांव से क्षमा याचना की बात इसलिए की गई है कि देश की रक्षा करने के क्रम में यदि कवि की मृत्यु हो जाएगी तो गांव बिछुड़ने पर दुखी हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वह अपने गांव से, घर से सभी से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे घर, मेरे द्वार, मेरे आंगन मुझे क्षमा दो, तोड़ता हूँ मोह के बंधन। यदि वह इस मोह के बंधन में रहेगा तो वह देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसे बार बार अपने घर की याद आएगी, अपने परिवारजन, घर आंगन की याद आएगी। चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्दों को लिखें। देखिए, हस्त का तद्भव हाथ होता है, गृह का तद्भव घर होता है, स्वप्न का तद्भव सपना होता है। नोट कर लीजिए बच्चा, कुछ और शब्द होते हैं, जैसे मातृ का माता होता है, पितृ का पिता होता है। ये सभी तत्सम और तद्भव शब्द आप एक बार देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद का नाम आप याद रखेंगे। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। यह 6 सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये था आपके वीकली टेस्ट 6 जुलाई के लिए सेट 1। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।